ये लेसन फर्स्ट हाई स्कूल का थर्ड पार्ट। अब यहाँ से लैंको कहता है, जब वो पत्र भेज देता है, पत्र का जवाब पाता है लेकिन पूरा पैसा वो प्राप्त नहीं करता है, तो अगले दिन संडे था और फिर वह पोस्ट ऑफिस पे पता करने के लिए पहुंच जाता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। द फॉलोइंग संडे Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. The following Sunday, तो अगले दिन रविवार था। Lenko came a bit earlier than usual. Lenko सामान्य रूप से कुछ समय पहले ही यह पता करने के लिए पहुंच गया इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वाज द पोस्टमैन, और संयोग से यह डाकिया स्वयं था। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने कि स्वयं अपने हाथों से उनको पत्र दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो डाकपाल थे, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, वह एक अच्छे व्यक्ति की तरह है, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिन्होंने कि एक अच्छा कार्य किया था, तो उस अच्छे कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट थे और लुक्ड ऑन फ्रॉम हीज ऑफिस, और वे अपने दफ्तर से इस कार्य को देख रहे थे। लेंको जैसे ही पत्र को प्राप्त किया तो उसके अंदर इतना अटूट विश्वास था कि उसे नाम मात्र का आश्चर्य नहीं हुआ। लेंको showed not the slightest surprise on seeing the money, means लैंको पत्र को देख करके नाम मात्र आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, और साथ ही साथ पैसे को भी देख करके। क्यों? बिकॉज सच वाज हीज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था, इतना अटूट उसका विश्वास था। बट ही बीकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने पैसे की गिनती किया, जैसे ही वो रुपए की गिनती किया, तो रुपए की गिनती करते ही वह नाराज हो गया। वह पढ़ता है आगे कि सोचता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान से कोई भी गलती नहीं हो सकती थी। और नार कुड ही हैव डिनाइड लैंको, और ना ही वह लैंको को उस चीज़ से वंचित करेंगे व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज़ का लैंको भगवान से निवेदन किया था। तो लैंको फिर क्या करता है? इमीडिएटली, तुरंत, लैंको वेंट अप टू द विंडो, लैंको खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर, कागज और स्याही को मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जब वो उसको प्राप्त कर लिया तो सार्वजनिक मेज पर वो बैठ करके ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, किया क्या वह अपनी भौहों को बहुत रिंकल कर रहा था। रिंकलिंग करना मीन्स होता है ऊपर नीचे करना, मोड़ना, त्योरी चढ़ाना। काज्ड बाय द एफर्ट, क्योंकि वह अपने विचारों को एक आकार प्रदान करना चाहता था, प्रयास करना चाहता था। ही हैड टू मेक एक्सप्रेसेस हिज आइडिया, ही वह
हैड टू मेक एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति करना ही अपने आइडियाज में होते हैं विचार। तो इस प्रकार से वह अपने विचार को मूर्त करना चाहता था, अपने विचारों को एक दिशा देना चाहता था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उन्होंने पत्र लिख करके समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टैम्प, और वहाँ पर जा कर के उसने एक टिकट लिया। विच ही लिक्ड, विच जो कि ही वह लिक्ड चाटा, एंड देन एफिक्स टू, और उसके बाद वह उसको क्या किया, उसको टू द इन्वेलोप, लिफाफे पर चिपका दिया, और चिपकाने के बाद विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने हथेली के प्रहार से वह उसको खूब बढ़िया से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर, जिस क्षण वह पत्र को पत्र पेटिका में डालने के लिए गया, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू मेल बॉक्स, डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट वेरी सून, बहुत ही शीघ्र पोस्ट मास्टर जो डाकपाल थे उस पत्र पेटिका को खोले। इट सेड, और पत्र में लिखा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, पैसे के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट कि आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, जितना पैसा हमने आपसे डिमांड किया था, जितना पैसा हमने आपसे कहा था, उसमें से मात्र 70 पीसोज, मतलब होता है मेरे पास मात्र 70 पीसोज पहुँचे हैं। तो ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सेंड मी रेस्ट, शेष पैसा अर्थात 30 सेंट जो रेस्ट मनी है वह आप भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों, क्योंकि हमें इसकी बहुत ही सख्त आवश्यकता है, बहुत ही अर्जेंट आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस पैसे को पत्र पेटिका के माध्यम से, यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो भी कर्मचारी हैं वो बेईमानों के झुंड हैं। और अंत में लैंको ने अपना हस्ताक्षर कर दिया। तो एक बार पुनः अभी हम जहाँ से पढ़ाए हैं उसको फिर से मात्र इंग्लिश बता दे रहे हैं, हिंदी बता दे रहे हैं, और अगर उसके बाद भी कहीं दिक्कत होगा तो बताना। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि लैंको ने जब पैसे को प्राप्त कर लिया और जब वह काउंटिंग किया तो उसको पूरा पूरा पैसा प्राप्त नहीं हुआ था। तो ये पैसा प्राप्त नहीं हुआ था, पत्र का जवाब आया था। तो पत्र का जवाब प्राप्त करने के लिए लैंको अगले दिन ही पहुंच जाता है। फॉलोइंग संडे मीन्स होता है अगले दिन रविवार था, और लैंको सामान्य रूप से जैसे पोस्ट ऑफिस खुलता था वैसे ही खुलता था, लेकिन उसके पहले ही लैंको पहुंच गया यह पता करने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। और संयोग था कि पोस्ट ऑफ मैन जो था, डाकिया जो था, स्वयं अपने हाथों से लैंको को पत्र दिया, जबकि पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठ कर के जिन्होंने कि एक अच्छा काम किया था वह संतुष्टि की भावना से इस कार्य को देख रहे थे। लैंको को जब पत्र की प्राप्ति हुई तो वह नाम मात्र का आश्चर्य की अभिव्यक्ति नहीं किया, और पैसा प्राप्त करने के बाद जब उसको पैसा प्राप्त हुआ तो उसको भी प्राप्त करने के बाद वो जरा सा भी सरप्राइज नहीं किया, जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लैंको के अंदर भगवान के प्रति बहुत ही अटूट विश्वास था। लेकिन वह क्रोधित हो गया, वो भी कब, जब उसने पैसे को गिना।
और वह अपने हृदय में सोचता है कि भगवान से कभी भी गलती नहीं हो सकती, और यदि वह जिस चीज़ की भगवान से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, निवेदन करते हैं, उससे भगवान भी उन्हें वंचित नहीं कर सकते। तो ऐसा उनके अंदर अटूट विश्वास था। इसलिए वो किया क्या, तुरंत वह खिड़की के पास गया। वहाँ पे जो उपस्थित कर्मचारी थे उनसे पेपर लिया और स्याही लिया, तथा वहाँ जो सार्वजनिक मेज था वहाँ पे वह बैठ करके और लिखना प्रारंभ किया। लैंको चूँकि बहुत पढ़ा लिखा था नहीं, इसलिए जब वह लिखने का प्रयास कर रहा था तो अपनी भौहों को बार बार सिकोड़ रहा था। क्योंकि वह अपने विचारों को एक अमूर्त, एक विचारों को अपनों सा एक साकार रूप देना चाहता था। हुआ क्या, जब वह पत्र को पूरी तरह से लिख दिया तो उसको वह लिफाफे में रखा, और लिफाफे में रखने के बाद अपने हथेली के प्रहार से उसको चिपका दिया। वो भी कैसे, पहले उसने जा कर के वहाँ पर एक टिकट खरीदा, फिर उसको चाट लिया, चाट के और लिफाफे पर चस्पा कर दिया। जिस क्षण वह पत्र को पत्र पेटिका में डाले तो कुछ ही समय के बाद डाकपाल स्वयं वहाँ पे गए पत्र पेटिका को खोलने के लिए, और उसने देखा कि पुनः पत्र जो भगवान के लिए भेजा गया आया। उन्होंने लिखा, लैंको ने लिखा, गॉड भगवान, आप मनी पैसे के बारे में दैट आई आस्क फॉर, जिसके बारे में हमने आपसे कहा था, मांग किया था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसमें से मात्र 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे हैं। ऐसे में मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसा आप भेज दीजिए। क्यों, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि हमें इसकी सख्त आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मैं आपसे एक और विनती करता हूँ कि आप भगवान के पास भेजे गए पत्र को बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप जो भी पत्र भेजेंगे, जो भी हमारे पत्र का जवाब देंगे, उसको आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो भी कार्य करने वाले हैं वो पूरी तरह से बेईमानों के झुंड हैं। और अंत में लैंको ने लिख दिया, हस्ताक्षर के रूप में अपना नाम लिख दिया। तो इस तरह से हमने 3 पार्ट में इस लेसन का पूरा पूरा अर्थ बताने का प्रयास किया है। और इसके अलावा अगर कहीं पे कोई भी किसी को दिक्कत है तो वह कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर कमेंट करें, और यदि पूरी तरह से वीडियो पसंद आए, पूरी तरह से समझ में आए, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट टर्न पे हम पोएम के बारे में बताएंगे, इसका जो पोएम है उसके बारे में, क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सेंटर आइडिया भी उसमें से आता है लिखने के लिए, और फिर अर्थ भी लिखना बहुत, अर्थ भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इतना अभी देखिए और उसको पूरी तरह से समझिए।